दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी, उनकी तीनों पत्नियों और चारों पुत्रों के बारे में बताऊंगा। राजा दशरथ जी प्राचीन भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में अयोध्या के महान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे और भगवान श्री राम के पिता थे। वे सूर्यवंशी राजाओं में गिने जाते थे और उनके पिता का नाम अज तथा पितामह का नाम रघु था। इसलिए उन्हें रघुकुल शिरोमणि भी कहा जाता था। वे वेदों, धर्मशास्त्रों और शास्त्रों में निपुण थे तथा पराक्रमी योद्धा भी थे। उनके शासन काल में अयोध्या अत्यंत समृद्ध, धार्मिक और न्यायप्रिय राज्य था। राजा दशरथ की वीरता और विशेषताएं। राजा दशरथ अपने समय के महान धनुर्धर थे। वे दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाता था। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, विशेष रूप से दैत्य और असुरों के खिलाफ। वे देवराज इंद्र के सहायक भी थे और उन्होंने कई बार देवताओं की सहायता की। राजा दशरथ के जीवन में एक प्रमुख घटना श्रवण कुमार की हत्या थी। एक बार जब वे युवा थे तो उन्होंने एक तीर से एक लक्ष्य भेदने का प्रयास किया, लेकिन गलती से वह तीर श्रवण कुमार को लग गया, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरने गया था। जब श्रवण कुमार के माता पिता को इस दुर्घटना का पता चला तो उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि वे भी संतान वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागेंगे। राम का वनवास और दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ ने अपने जीवन में एक भयंकर दुख का सामना किया जब कैकेयी ने उनसे दो वरदान मांगे, जिनमें एक था उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा यह कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन वे दिए हुए वचन से बंधे थे। श्री राम ने आज्ञा का पालन किया और वनवास चले गए। उनके वियोग में राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं यहाँ आपको यह बताना चाहूंगा कि राजा दशरथ एक महान, धर्मपरायण और प्रतिज्ञा पालक राजा थे। उनका चरित्र त्याग, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि वचन की मर्यादा और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति और इतिहास में अमूल्य है और वे हमेशा एक महान राजा के रूप में याद किए जाते रहेंगे। राजा दशरथ की पत्नियां। राजा दशरथ की तीन पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। वे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माताएं थीं। अब मैं आपको महारानी कौशल्या जी के बारे में बताऊंगा। माता कौशल्या राजा दशरथ की प्रमुख रानी थीं। वे कौशल देश के राजा की पुत्री थीं। उन्होंने भगवान श्री राम को जन्म दिया था। कौशल्या शांत, धैर्यवान और धर्मपरायण महिला थीं। अब मैं आपको महारानी सुमित्रा जी के बारे में बताऊंगा। सुमित्रा राजा दशरथ की दूसरी रानी थीं। वह सबसे अधिक सहनशील और उदार स्वभाव की थीं। उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। जब श्री राम वनवास गए तब सुमित्रा ने लक्ष्मण को उनके साथ जाने के लिए प्रेरित किया था। अब मैं आपको महारानी कैकेयी जी के बारे में बताऊंगा। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थीं। वह केकय देश के राजा अश्वपति की पुत्री थीं। उन्होंने भरत को जन्म दिया था। कैकेयी ने अपने दो वरदानों के कारण श्री राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग की थी, जिससे राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और अंत में पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए राजा दशरथ की तीनों रानियां अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। कौशल्या मातृ स्नेह और धर्म की प्रतीक थीं। सुमित्रा आदर्श नारी और बलिदान की मूर्ति थी, जबकि कैकेयी ने राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कैकेयी के वरदानों के कारण राम को वनवास हुआ, लेकिन इससे आगे चलकर रामायण की महान कथा का विस्तार हुआ। अब मैं आपको राजा दशरथ के पुत्रों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, राजा दशरथ जी के चार पुत्र थे, जो प्रमुख रूप से रामायण के मुख्य पात्र हैं। उनका नाम और उनके बारे में विवरण इस प्रकार है। श्री राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे सबसे बड़े बेटे थे और आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम का विवाह सीता से हुआ था और उनका वनवास भी प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे। वे राम के छोटे भाई थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। लक्ष्मण को राम के प्रति असीम श्रद्धा और निष्ठा थी। उन्होंने राम के वनवास के दौरान उनका साथ दिया और रावण के खिलाफ युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री भरत राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे।
वे राम के छोटे भाई थे और उनके लिए बहुत प्रेम और सम्मान रखते थे। राम के वनवास के समय भरत ने उनकी राजगद्दी नहीं ली और उनकी खड़ाओं को गद्दी पर रखकर राम के लौटने तक इंतजार किया। भरत का जीवन सत्य, आदर्श और त्याग का प्रतीक है। श्री शत्रुघ्न शत्रुघ्न राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के दूसरे पुत्र थे। शत्रुघ्न भी अपने भाइयों की तरह बहादुर और धर्मपरायण थे। वे अक्सर युद्धों में भाग लेते थे और उनका नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इन चारों भाइयों का जीवन और उनके कार्य रामायण की कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनकी निष्ठा, साहस और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय संस्कृति में आदर्श बना दिया है। यह चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अगले एपिसोड संख्या 4 में हम आपको श्री राम के बाल्यकाल, शिक्षा, तपस्या एवं उनके आदर्श चरित्र के बारे में बताएंगे। मेरा लेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।